मैं उस बहन को सलाम करता हूँ, उस मुस्कान खान को मेरा सलाम है, उस बहादुर बेटी को मेरा सलाम है। जिस तरह करबला में सैयदा ज़ैनब ने उन जालिमों के आगे अपने घुटने नहीं टेका और बता दिया कि बातिल के आगे हम झुकते नहीं हैं, हम सर झुकाते नहीं हैं, सर कटा देते हैं। इसी तरह मुस्कान खान ने अपनी आवाज़ को बुलंद करके अल्लाहू अकबर का नारा लगा के बता दिया, तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसला उतना ही बढ़ता जाएगा। हमारे बगल में योगी प्रतीक मुजुमदार बैठे, इनका भी रंग गेरुआ है, मेरा भी रंग गेरुआ है, हम लोगों का खून भी एक है, हम लोगों का कैरेक्टर भी एक है। हम इसी हिंदुस्तान में रहते हैं जहां गंगा जमनी तहजीब होती है। इसलिए तो कहा गया सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। लिहाजा पूरे देश में हिजाब या फिर नकाब या फिर बुर्का भी कह सकते हैं, उसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। ख़ास तौर पर कर्नाटका के कॉलेजेस में पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक विवाद है। मुस्लिम बच्चियां जो नकाब पहन के कॉलेज में पढ़ने जाती है उनको वहाँ पर रोक दिया जाता है। उसके बाद एक ऐसा विवाद क्रिएट किया जाता है जिसकी हम आपको बताएंगे। लेकिन कल जो आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया में, जब एक बच्ची कर्नाटका के एक कॉलेज में अपने कॉलेज में जब जाती है स्कूटी लेके, स्कूटी रखती है, उसके बाद जब वो अपने कॉलेज के कमरे तक जाती है, उसके बाद 200 तकरीबन सैकड़ों ऐसे लड़के थे जो छात्र थे, गेरुआ गमछा पहने हुए थे। उन्होंने उस बच्ची को देखकर कुछ नारेबाजी की। उसके जवाब में उस लड़की ने भी उसके बारे में कुछ कहा, जवाब दिया। ये विवाद बहुत गहराता जा रहा है। गेरुआ जो लिबास है वर्सेस बुर्का या फिर हिजाब। तो मेरे सामने दो ऐसे लोग हैं जो दोनों ही गेरुआ वस्त्र में हैं, दोनों ही गेरुआ वस्त्र में हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि ये दोनों गेरुआ होकर भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त बन के है। और मेरे सामने जो मेरे बाएं तरफ है ये योगी प्रतीक मुजुमदार भी है और ये पेशे से एडवोकेट है, लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरी तरफ है बाबा नूर हसन वारसी जो कि सूफ़ी है और वारसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। कल जो घटना पेश आया तो दोनों ही आप कह सकते हैं दोनों ही धर्म के लोग यहाँ मौजूद है, दोनों ही गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए। हम खुद इनसे हम बात करेंगे। कल जो आपने देखा सोशल मीडिया में जिस तरह का घटना पेश आया है, एक तरफ हिंदू बच्चे गेरुआ गमछा पहने हुए थे और एक मुस्लिम लड़की नकाब पहन के थी। आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं ये वाला जो वीडियो देखा है, मेरा दिल में बहुत दुख आया क्योंकि हम लोग का हिंदुस्तान आज़ादी मिला, हम लोग का फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का जो व्यूज़ है, महात्मा गांधी देश को, हर आदमी को मिल जुल के चलने के लिए बोला। महात्मा गांधी बोला था कि आज़ादी का बाद हमारा हिंदुस्तान राम राज होगा। राम राज मतलब ये नहीं है हिंदू राज, राम राज का मतलब राम को हम लोग हिंदू लोग बोलते हैं अवतार पुरुषोत्तम। जितना पुरुष दुनिया में आया, हम लोग का धर्म में सबसे अच्छा पुरुष है राम, भगवान राम। तो भगवान राम एक कैरेक्टर है जो हर प्रजा को, हर सिटीजन को अच्छा करके चलने का, साथ चलने का बात बोला। इसलिए महात्मा गांधी और फादर ऑफ द नेशन का बात था आज़ादी का बाद हिंदुस्तान होगा राम राज्य। तो और हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने भी बोला गया है, जजमेंट में भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार आया है कि आर्टिकल 25(1) और आर्टिकल 26 में हर रिलीजियस पीपल को रिलीजियस प्रैक्टिस करने का आज़ादी। तो रिलीजियस प्रैक्टिस में किसी को धर्म में आता है हिजाब, बुर्का, तो उसको बुर्का पहनने से और कोई धर्म का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हर आदमी को, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग का अपना अपना धर्म को मानना चाहिए। और मैं एक हिंदू होके बोलता हूँ, हमारा धर्म में मातृ जाति का
बहुत महत्व रखता है लेडीज का और लेडीज़ का, इस औरत का, क्योंकि हमारा धर्म में दश महाविद्या है। माँ दुर्गा को हम लोग पूजा करता है, हिंदू लोग, बंगाली हिंदू लोग, पूरा दुनिया का हिंदू लोग, और माँ काली है। मातृशक्ति को हम लोग बहुत प्यार करता है, इससे प्यारी भक्ति भी करता है। और हमारा जो बांग्ला है वो तो इतना तालमेल करके चलता है, क्योंकि बंगाली 500 साल का ऊपर बांग्ला में हिंदू मुसलमान एक साथ है। हिंदुस्तान में भी 900 साल लगभग हिंदू मुसलमान एक साथ है। बांग्ला में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ 500 साल पहले, और चैतन्य महाप्रभु सबको बोला हम लोग हिंदू है, मुसलमान है, सबको एक बात है, हम लोग एक इंसान है, प्यार करो। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्यार का बात वो आज बंगाल से पूरा दुनिया में है। इसलिए मेरा मानना है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये आज़ाद हिंदुस्तान में एक साथ रहना है। हम लोग का भाईचारा बढ़ना चाहिए, कमना नहीं। हम लोग चाहता है और बेसी भाईचारा बना रहे। योगी जी, मेरा एक और सवाल है। कल जो हम लोगों ने वीडियो में देखा कि उस लड़की को देखकर जो लड़के थे वो जय श्री राम का नारा दे रहे थे, क्या ये इस तरह का चीज़ सही है? तो मैं तो पहले ही बोला, राम अवतार पुरुषोत्तम है। राम राज्यों का जो बात किया था महात्मा करमचंद गांधी, वो इसलिए जो राज्यों में सबका हक मिलेगा, इक्वल हक मिलेगा, जो हम लोग का आर्टिकल 14 में बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और हमारा देश इसी माफिक है। मेरा पास मेरा प्यारे दोस्त बाबा नूर हसन वारसी है, और बाबा नूर हसन वारसी भी पढ़ता है गिरवा वस्त्र, में भी पढ़ता है गिरवा वस्त्र। तो हम लोग का सिर्फ कोई बात नहीं है, हम लोग एक साथ चलता है, एक साथ हम लोग का खाते पीते भी करता है, हम लोग प्रोग्राम में जाता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है मोहब्बत। मोहब्बत से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग का हिंदुस्तान में सब धर्म जाति का आदमी लोग का भाईचारा बनना चाहिए और मोहब्बत जारी रहना चाहिए। नमस्कार। बाबा नूर हसन वारसी साहब, आपने भी गेरुआ वस्त्र धारण किया है। दोनों गेरुआ आप लोग जो है मिल बांट के रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गेरुआ कलर को लेकर विवाद हो रहा है, क्या बोलेंगे? बस सबसे पहले मैं हालात बंगाल न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देता हूँ, और हिम्मत न्यूज़ टैग इंडिया को भी मैं हौसला देता हूँ, हिम्मत का दाद देता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे खबरों को आप समाज में दिखाते हैं। क्योंकि देखिए, मार्फत अगर नहीं है तो उसे रंग भी समझ में नहीं आएगा। ये वारिस आलम पनाह का रंग है। वारिस पाक ने इस गेरुआ लिबास को, जर्द रंग को आपने अपनाया, और ये हमारे पास योगी प्रतीक मुजुमदार भी हैं जो इसी गेरुए लिबास में रहते हैं। तो ये लिबास रोशनी का लिबास है, इससे रोशनी फूटती है। मगर जो हमने कर्नाटका में एक कॉलेज में मुस्कान खान नाम की है एक हमारी बहन, जब बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर, स्कूटी लगाकर जब कॉलेज जा रही थी, तो कुछ 18 साल से कम उम्र के बच्चे हमें नज़र आया, जिन्होंने जय श्री राम और गेरुआ गमछा धारण किए हुए उसके आगे विरोध कर रहे थे, उस हिजाब का विरोध कर रहे थे। हमें लगता है इसमें बहुत बड़ी साजिश है। वो जो बच्चे हैं उन्हें वर्गलाया जा रहा है, उन्हें किसी ने समझाया है, यानी बिल्कुल बीजेपी दिमाग माइंड ख़राब कर रही है कि हिंदू मुसलमान कर कर हिंदुस्तान में एक तफरका डाला जाए। लेकिन मैं उस बहन को सलाम करता हूँ, उस मुस्कान खान को मेरा सलाम है, उस बहादुर बेटी को मेरा सलाम है, जिस तरह करबला में सैयदा ज़ैनब ने उन जालिमों के आगे अपने घुटने नहीं टेका और बता दिया कि बातिल के आगे हम झुकते नहीं हैं, हम सर झुकाते नहीं हैं, सर कटा देते हैं। इसी तरह मुस्कान खान ने अपनी आवाज़ को बुलंद करके अल्लाह अकबर का नारा लगा के बता दिया, तुम जितना जुल्म करोगे हमारा हौसला उतना ही बढ़ता जाएगा। लिहाजा 2014 से देखिए इस्फाक भाई, इससे पहले तो ये ऐसा कोई मामला नहीं आया हिजाब का। 2022 चल रहा है, 2022 से पहले भी तो हिजाब में लड़कियां कॉलेजेस जा रही हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ जा रही हैं। तो किसी मज़हब को तकलीफ़ होना नहीं चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में, हमारे मुस्लिम बच्चियाँ 100% हिजाब नहीं पहनती,
लेकिन जो नहीं पहनती, लेकिन जो पहनती है उस पर विरोध नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो अपनी पसंद से पहनती है। हिंदुस्तान का हमारा जमहूरियत कहता है, सेकुलर कहता है, आर्टिकल भी बोल रहा है किसी के खाना को, किसी के कपड़े पर एतराज़ न करो, वो कुछ भी खाए, कुछ भी पहने। लिहाजा उस बहादुर बेटी को मेरा सलाम है, उस बहादुर बहन को सलाम है, मुस्कान खान, जिन्होंने कर्नाटका के कॉलेज में उन जालिमों के खिलाफ, उन दरिंदों के खिलाफ जिन्होंने भगवा गमछा पहनकर जय श्री राम कहा है। लिहाजा उस बहादुर बहन ने, मुस्कान खान ने अपनी आवाज़ को बुलंद करके बता दिया, करबला से हौसला ज़ैनब का लेकर उन्होंने बता दिया कि बातिल के आगे डरना नहीं। करबला में क्या हुआ, यजीद का खात्मा हो गया, हर जगह हुसैन ही हुसैन है। हमारे बगल में योगी प्रतीक मुजिमदार बैठे, इनका भी रंग गेरुआ है, मेरा भी रंग गेरुआ है, हम लोगों का खून भी एक है, हम लोगों का कैरेक्टर भी एक है। हम इसी हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ गंगा जमनी तहजीब होती है, इसलिए तो कहा गया सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदू सिता हमारा। लिहाजा आपके माध्यम चैनल से हम उन लोगों को पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, उन बच्चों को, कि आखिर इसके पीछे साजिश किसकी है। आपको समझना होगा कि उनके, मैंने उम्र देखा 18 बरस से कम उम्र है, उनके वोटर कार्ड भी नहीं बने हैं, उनके जहनों को कौन बदल रहा है। लिहाजा इसी हिंदुस्तान में आप देखेंगे जब राजा राम मोहन राय का वक्त था तो जो सती पर औरतें होती थी उनको उन्होंने बचा लिया। हिंदू मज़हब में हो या हमारे मुस्लिम मज़हब में हो, औरतों का बहुत सम्मान दिया जाता है। लिहाजा हम पैगाम दे रहे हैं हिंदुस्तान में कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे कामों से बाज आ जाइए और मोहब्बत के साथ रहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान को मोहब्बत करते हैं। हमारे रसूल ने कहा अपने मुल्क से मोहब्बत करना निस्फ ईमान है। लिहाजा हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक हिंदुस्तान बनता है, भारत बनता है। लिहाजा हम चाहते हैं ऐसे जब काम ना हो जिससे किसी भी मज़हब का हो। अब आप सोच लीजिए अशफाक भाई कि अगर ये हिजाब पर विरोध हो रहा, कल होकर सरदार जी पंजाबी लोगों की पगड़ियों पर भी तो हो जाए, हमारे सिख भाई के पगड़ी पर भी एतमाद होगा कि इन्हें नहीं पहनने दिया जाएगा। किसी हमारी जो हिंदू महिला बहनें हैं जो सिंदूर लगा रही हैं, कहा जाएगा कि सिंदूर भी नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसा क्यों? सबको आज़ादी है, कोई सिंदूर लगाए, कोई टोपी लगाए, कोई पगड़ी लगाए, कोई भगवा वस्त्र धारण करे, कोई जिस लिबास में रहे, जो भी खाना खाए। यह हिंदुस्तान आर्टिकल हमें इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है। लिहाजा मैं उन साजिश ताकतों को मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अपनी साजिशों से बाज आ जाइए, वरना ये हिंदुस्तान की धरती है जहां हम, अगर वो आप ऐसा काम कर रहे हैं, अगर गोडसे वाला काम कर रहे हैं तो आप विरोध करिए हिजाब का भी, सर किसी के पगड़ी का भी, सिंदूर का भी। हमें तो हिंदुस्तान वो चाहिए जो महात्मा गांधी ने बनाया था, हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जो महात्मा गांधी ने बना कर गए हैं और एक दूसरे से प्रेम का, मोहब्बत का पैगाम दे के गए हैं। आप देख लीजिए यहाँ राम भी बसते हैं, यहाँ गरीब नवाज भी बसते हैं, यहाँ पर गुरु नानक भी बसते हैं, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन भी बसते हैं। लिहाजा हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहाँ तमाम मज़हब के लोग एक साथ बैठकर, एक साथ होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। लिहाजा हमारे योगी प्रतीक मुजिमदार, हम एक साथ प्रोग्राम करते हैं। लिहाजा फिर मैं आपके माध्यम से उस मुस्कान खान, कर्नाटका में जो उस बहन ने अकेले उन जालिमों का मुकाबला किया है, उन जय श्री राम कहने वालों को, देखिए जय श्री राम वो कहेगा ना जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा, जिसका चरित्र राम से मिलता होगा। रामचरित्र मानस लिखा गया, कहा गया कि आप रामचरित मानस क्यों लिखे, रामायण नहीं लिखे। आपने फरमाया रामचरित्र मानस, यानी जिस मनुष्य के अंदर राम का चरित्र होगा वही मनुष्य कहलाने के लायक है। लिहाजा राम के मानने वाले हैं तो ऐसा काम मत कीजिए जो हमारे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हो। हम चाहते हैं मिलजुल कर रहें और एक साथ रहें, हमारा बस यही पैगाम है।